नमस्कार, कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पे निफ्टी बैंक पे आपकी अप्रोच क्या हो सेकंड हाफ के लिए, फर्स्ट हाफ के लिए ओपिनियन, आउटलुक क्या था उस पर करेंगे बातचीत और साथ ही साथ कुछ स्टॉक फ्यूचर्स और कुछ स्टॉक ऑप्शंस ट्रेड लेंगे, बात करेंगे। इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद होंगे जतिन गेडिया, उनसे करेंगे बातचीत आज उनके प्रोस्पेक्टिव पर, डेरिवेटिव्स और टेक्निकल्स के मुताबिक निफ्टी बैंक और तमाम स्टॉक फ्यूचर्स पे। नमस्कार जतिन जी, मैं आता हूँ आपके पास, बातचीत करता हूँ, लेकिन उससे पहले जरा एक बार निफ्टी के लेवल लेके आइए। इट्स 24930 और निफ्टी बैंक करीब करीब 55,870 की रेंज पे ट्रेड करता हुआ। देखिए, आज सुबह जब हमारे को हैंडओवर मिला, जो शनिवार की रात अटैक हुआ था, या फिर कह लीजिए कि यूएस जब इस पूरे वॉर में इंडल्ज हो गया, फिर क्रूड को एक स्विंग स्ट्रॉन्ग मिला, हमें एक बिल्कुल डिफरेंट ट्रेजेक्ट्री मिली वर्सेस जिस ट्रेजेक्ट्री में हम क्लोज हुए थे शुक्रवार को। बिल्कुल कोई तालमेल ही नहीं था, एक बिल्कुल डिफरेंशियल था बड़ा। एक डिफरेंशियल था लगभग 100 पॉइंट का एज पर गिफ्ट निफ्टी जो खुलता, और एक्चुअल में लगभग 200 पॉइंट, है ना। हमारी अप्रोच यही थी जनाब कि हम एक स्ट्रॉन्ग सेशन देख के आए हैं, डेटा स्ट्रॉन्ग है, जिस ट्रेजेक्ट्री में हम क्लोज हुए हैं वो स्ट्रॉन्ग है। वीकनेस आने के लिए अभी वक्त लगेगा और कुछ क्रिटिकल लेवल्स को ब्रीच करेंगे तभी वीकनेस आएगी, अदरवाइज नहीं। हालांकि देखिए, मैंने एक बात क्लियरली कही थी कि मैं अभी शॉर्ट नहीं करूंगा। दुविधा इस बात की थी, अमूमन क्या होता है ना, गिफ्ट निफ्टी और हमारी प्राइस परफॉर्मेंस पे एक अंतर होता है कि हम किस ट्रेजेक्ट्री में खुलेंगे, किस ट्रेजेक्ट्री में नहीं खुलेंगे। मैंने बेस लेके आई स्क्रीन पे क्लियरली कहा था कि थोड़ा गैप डाउन के बाद जब सेटल हो जाए निफ्टी तो दो चीज़ों पे नज़र रखिएगा। पहला बेस क्या था? इट वाज पुट राइटर्स, 25,000 के पुट राइटर, और दूसरा बेस क्या था? इट वाज 838 एंड 906। अब ये क्या था? ये था एग्जैक्टली, और मैंने क्लियरली कहा था कि जब तक 838,773 वायलेट नहीं हो रहा है मैं शॉर्ट नहीं जाऊंगा। 838 वॉज एग्जैक्टली 20 डेमा, जो कि मैंने सुबह सुबह जब इस लेवल पे आया हुआ था तब भी आपको बताया था कि अब 20 डेमा आ गया है, और 773 क्लियरली कहा था कि टिल द टाइम वी हैव दीज जोन्स वी विल बाय द डिप्स, और प्रिसाइसली वहीं पे गया और वहीं से पुल बैक दिया टुवर्ड्स एग्जैक्टली 970 तक। तो डे लो से लगभग आप समझिए कि 125 अंकों की रिकवरी थी। बाकी जो गैप डाउन हमें मिला, बट ट्रेड अल्टीमेटली रिकवरी वाला काम करके गया। यानी आपने क्या होल्ड किया? आपने वो लेवल होल्ड किया जिसको पार करने के बाद शुक्रवार को तेजी आई थी, 10-20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। निफ्टी बैंक लेके आई, निफ्टी बैंक में भी 55,870। क्या बात हुई थी कि वी विल बाय डिप्स, वी विल बाय कंट्रोल डिप्स टुवर्ड्स 55, 550, 680 के जोन का जो भी डिप होगा उसको बाय करेंगे। 641 पॉइंट था और करीब करीब 810, और आज का लो करीब आप समझ लीजिए 787। तो ठीक उसी जोन में गया और वहां से पुल बैक दिया, लेकिन बैंक निफ्टी ने उतना स्ट्रांग पुल बैक नहीं दिया है। अब क्या करें? मान लीजिए आपने फर्स्ट हाफ के पुल बैक को खेला, वो निपट चुका है, अब क्या करें? स्टैट्स लेके आइए। हम एक कैसे क्लोज की तरफ बढ़ रहे हैं, ऑप्शन राइटर्स क्या कर रहे हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, 25,000 पे डिसाइसिव कॉल राइटिंग है। आज के सेशन की सबसे बड़ी कॉल राइटिंग है 25,000 की स्ट्राइक पे, यानी सिंपली समझ लीजिए जो लगभग अब से 1 घंटा पहले एक हाई लगा, दैट वाज 24970, और वो और 25,020 एक इंट्राडे में टफ रेजिस्टेंस है। फिर सुन लीजिए, 24,980 और 25,020 इन स्टैट्स के मुताबिक एक टफ रेजिस्टेंस है। अगर हमें शुक्रवार के हाइस को रिविजिट करना है तो हमें 25,020 के क्लस्टर को पार करना पड़ेगा, अन्यथा अभी आप उस ट्रेड रेंज पे फोकस कीजिए जो कि परसिस्ट करती है 25,020, 24,980 से लेकर क्या पॉइंट? सेकेंड बेस 24838 20 डेमा और 24773। अब उस चैनल पे आप फोकस कीजिए एज ए डे ट्रेडर। ऊपर एग्जिट भी करना है, और एक सब्सटेंशियल मूव सेकंड हाफ में तभी आएगा जब आप 25,020 के क्लस्टर को पार कर लेंगे। अब आइए आप निफ्टी बैंक पे, और निफ्टी बैंक पे आने से पहली चीज देखिएगा, मैं निफ्टी बैंक में अगर एक ट्रेडर होता तो कतई भी ये जो पैटर्न है कंट्रीब्यूटर्स की वो मेरे फेवर में नहीं है। व्हेन एचडीएफसी बैंक इज ऑन बैक फुट,
एग्रेसिव जरा वो रखिए प्लीज, कंट्रीब्यूटर्स इसको देख लेंगे बाद में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मैं एक ट्रेडर होता, अगर बैंक निफ्टी में पुल बैक खेल रहा होता, तो मैं कतई भी इस प्रकार की पैटर्न को देखना नहीं चाहूंगा। जब आपका एचडीएफसी बैंक, आपका आईसीआईसी बैंक, आपका एक्सिस बैंक, आपका एसबीआई बैंक जब ये नेगेटिव साइड पे प्लेस्ड है, तो स्ट्रेंथ आई कहां से? ना, नहीं आई। तो याद रखिएगा, आज हम एक बार फिर से 56,000 के कॉल राइटर्स के जोन के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, जो कि हम शुक्रवार को बाइसेक्ट कर गए थे। यानी अब हमारी ट्रेड चैनल फिर वही परसिस्ट करती है। बिना ऑप्शन स्टेटस देख के बोल देता हूं, 56,020, 56,080 ऊपर और नीचे की तरफ 55,500। ये देखिए, 56,000 का कॉल राइटर अब ऑलमोस्ट 26 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करता है। एंड सेम इज द केस विद पुट राइटर्स 55,500 पे लगभग 9,81,000 और उससे पहले करीब 55,700 पे, 680 पे आपका 20 डे में। तो एक बार फिर से इंडिसेस अपनी प्रीवियस चैनल पे आ गए हैं, लेकिन फिर कह रहा हूं, till the time we are not going to violate 24773, मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, ठीक है। ऊपर की ट्रेजेक्टरी में एग्जिट करना, दैट इज समथिंग डिफरेंट, बट लोअर ट्रेजेक्टरीज पे शॉर्ट नहीं करूंगा। जतिन, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। जतिन, हमें एक रिवर्सल ट्रेड मिला और स्पेशली डे ट्रेडर्स सुखी हैं। जो पोजिशनली जा नहीं रहा ना इस बाजार में, वो सुखी है बहुत। रोज कुआं खोदो, रोज पियो पानी, आजकल यही है कहानी। आप क्या कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो सही आपने फरमाया, क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी तक पिछले 3-4 हफ्तों से निफ्टी एक रेंज में फंसा हुआ है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जारी है। अगर जो इंडेक्स के लेवल की बात करूं, तो आज का जो एक नी जर्क रिएक्शन हमने देखा डाउनसाइड की तरफ, उसमें निफ्टी ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को, जो हम वाइडली फॉलो करते हैं, उसको रिस्पेक्ट दिया और 24,860 ये लेवल पे 20 डे का एवरेज है। तकरीबन वहाँ उसके आसपास से सपोर्ट लेके अभी एक हमें अपसाइड की तरफ मूव दिखा रहा है। हमें लगता है कि कहीं न कहीं ये जो सेलिंग प्रेशर है, वो 20 डे एवरेज के आसपास अब्ज़ॉर्ब हो रहा है। हमें लगता है कि ऊपर में एक मूव 25,000 25,100 तक का पॉसिबल है। इतने बड़े नेगेटिव न्यूज़ फ्लो के बाद अगर जो मार्केट अपने सपोर्ट लेवल्स को रिस्पेक्ट दे रहा है, तो कहीं न कहीं हमें भी शॉर्ट साइड की तरफ नहीं, लॉन्ग साइड की तरफ ही एक रुझान बना के चलना चाहिए। येस, जस्ट इन केस के अगर जो थिंग्स गेट अ लिटल वर्स, 24,780 ये हमारा स्टॉप लॉस लेवल है। इसके नीचे अगर जो जाता है तो निफ्टी, देन वी विल हैव टू रिवर्स आवर स्टांस। लेकिन करंटली मार्केट के प्राइस एक्शन को देखते हुए हम लॉन्ग साइड की तरफ के ही ट्रेड्स सजेस्ट कर रहे हैं। ओके, ठीक है। निफ्टी पर और निफ्टी बैंक पर लॉन्ग साइड की ही ट्रेड। ज़्यादा झुकाव किस पे है? आई मीन सिंस निफ्टी आई इन प्रेशर, इन डीप प्रेशर, 1.4% नीचे है, ज़्यादा झुकाव निफ्टी पे, निफ्टी बैंक पे? जितना देखिए, हमें लगता है कि कहीं न कहीं निफ्टी बैंक में आज थोड़ा प्राइस एक्शन थोड़ा नेगेटिव है। लेकिन निफ्टी आईटी में भी जो ओवर द वीकेंड न्यूज़ फ्लो आया है रिजल्ट्स के कारण, उसके कारण निफ्टी आईटी में भी थोड़ा आज प्रेशर है। तो कहीं न कहीं जो निफ्टी आईटी और बैंकिंग है, दोनों ही आज थोड़े अंडर प्रेशर है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट जो दूसरे सेक्टर्स हैं, जैसे कि कैपिटल मार्केट स्पेस है, डिफेंस है, वहाँ पे हमारा फ़ोकस ज़्यादा है और वहाँ पे हम ट्रेड सजेस्ट कर रहे हैं, ना ही कि फ्रंटलाइन आईटी और बैंकिंग स्पेस में। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, अब आते हैं आपके आइडियाज़ पे स्टॉक स्पेसिफिक। 3 ट्रेड्स क्या पिक कर रहे हैं आप जितिन? तो देखिए, आज के ट्रेडिंग सेशन में जो वायर्स एंड केबल स्पेस है, उसमें एक अच्छा खासा रुझान है। तो उसमें से हम पहली पिक लेके आए हैं केईआई वायर्स एंड केबल्स में। हमें लगता है कि यहाँ पे तकरीबन 13% एडिशन इन ओपन इंटरेस्ट है। जो प्राइस एक्शन है बहुत ही डिसाइसिव है। आज के ट्रेडिंग सेशन में पिछले 3-4 दिनों का प्राइस एक्शन को एनगल्फ कर रहा है। तो हमें लगता है केईआई में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस आपको रखना होगा 3640 का और ऊपर में टारगेट है 3860 के। दूसरा रिकमेंडेशन जो है वो लॉरस लैब्स में है। तो लॉरस लैब्स में हमने देखा है कि पिछले 3-4 दिनों से ये स्टॉक करेक्ट हो रहा था। 20 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे आके फिर से अप ट्रेंड रिज़्यूम कर रहा है। ओपन इंटरेस्ट की बात करूँ तो 8% एडिशन है ओपन इंटरेस्ट में, तो लॉन्ग बिल्डअप सजेस्ट कर रहा है। हमें लगता है कि एक नया स्विंग जनरेट कर रहा है ऑन द अपसाइड। तो लॉरस लैब्स को इस वीकनेस में बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस आपको रखना होगा 647 का
और ऊपर ने 695 के टारगेट एक्सपेक्टेड है। तीसरा जो रिकमेंडेशन रहेगा वो डिफेंस पैक में से जो अभी नया ऐड हुआ है भारत डायनामिक्स। तो भारत डायनामिक्स में हमने देखा है कि तकरीबन 1850 के लेवल पे सपोर्ट लिया है। क्लस्टर ऑफ सपोर्ट ज़ोन है यहाँ पे। सपोर्ट लेके आर्ली चार्ट्स पे एक ट्रेंड रिवर्सल के संकेत मिल रहे हैं। 9% एडिशन इन ओपन इंटरेस्ट है। हमें लगता है कि अच्छा खासा अप मूव देखने को मिल सकता है भारत डायनामिक्स में। लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। 1910 का स्टॉप लॉस रहेगा और 2036 के टारगेट्स रहेंगे। ओके, बीडीएल पे 1943 पे एक लॉन्ग कॉल आपकी स्क्रीन पे। आई मीन सेक्टर ऑफ द डे डिफेंस, अभी भी रेलवे डिफेंस, और इनफैक्ट बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया आपने, ये केबल एंड बार सेगमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग मूव देती है। लुक एट पॉली कैप आज 3.5% ऊपर, बीएल अभी भी 3% ऊपर एट ऑल टाइम हाई, और के इंडस्ट्रीज का जिक्र आपने किया, ये भी अच्छा करता हुआ। खैर एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। और निफ्टी देखिए बार बार स्ट्राइक कर रहा है। प्लीज निफ्टी का चार्ट लेके आएगा। दैट आई थिंक 24,950 970 इस जोन को बार बार स्ट्राइक कर रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है हाई ट्रैजेक्टरीज पे। इस जोन में टाइम स्पेंड करना अच्छी बात है। मल्टीपल टाइम अगर आप किसी चीज को स्ट्राइक करते हैं तो अल्टीमेटली उसका वायलेशन, उसका टूटना, ये काफी हद तक लाजमी हो जाता है। तो प्लीज निफ्टी पर नजर रखिएगा। दैट 70 80 30 पॉइंट्स क्रिटिकल। मीनवाइल एक और थीम अच्छा कर रही है, दैट्स आई थिंक एक्सचेंजेस और कैपिटल मार्केट थीम। लुक एट बीएससी, एंजल वन, सीडीएसएल, सब स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट कर रहे हैं। खैर इस थीम पे बात करेंगे और कुछ एनबीएफसी से भी बात करेंगे, और स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन पे भी नजर रखेंगे। क्या है कारण, क्यों है यहाँ पे तेजी? थोड़े से ब्रेक के बाद ये दिन से चर्चा देखिए। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और थोड़ा सा जैसे कि मैंने कहा था आपको ब्रेक से पहले कि हम थोड़ा स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी बात करेंगे। आरबीआई से क्या राहत मिली है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को लेकर, यतिन से समझते हैं। यतिन पूरे विषय को समझाइएगा और क्यों ये आज की तेजी जो है वो कंसंट्रेटेड है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स पर। यतिन जी, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। वीकेंड पे आरबीआई का जो सर्कुलर है उससे ये जानकारी मिल रही है कि जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है, ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो अभी टोटल लगभग 33-35% करनी है, इसको घटा के अब 20% ही करना है। इसका मतलब ये है कि जो छोटे मझौले लोन्स होते हैं, माइक्रो फाइनेंस लोन होते हैं, जो किसानों को लोन दिए जाते हैं, एग्री सेक्टर को लोन दिए जाते हैं, ओवरऑल इनकी जो जो कंपलसरी पोर्शन है इसको कम कर दिया गया है, जिससे ऑब्वियसली एसेट क्वालिटी में सुधार होता है, कंपनी के जो ऑपरेशनल कॉस्ट होते हैं वो कम होते हैं। तो कहीं ना कहीं स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए राहत की बात है। राहत की नहीं, इनफैक्ट ये अच्छी खबर है ओवरऑल उनके लोन बुक के लिए, क्योंकि दूसरे डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स को जहां शायद ज़्यादा मार्जिन और ज़्यादा ब्याज दरें होती हैं, वहाँ इनको डाइवर्सिफाई करने का मौका मिलेगा। ऑब्वियसली इस पे काफ़ी सारे ब्रोकरेज नोट्स भी आए हैं और ब्रोकरेज को भी लगता है ये काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इनफैक्ट मॉर्गन स्टैनली को लगता है कि जो आरबीआई के प्रायोरिटी सेक्टर गाइडलाइंस हैं वो FY 26 में जब इफेक्टिव होंगे, ये बैंकों को फ़ायदा करेंगे। इनफैक्ट जो अभी ओवरऑल बुक है उसको कट करके 60% तक लाया जाएगा, और ये स्ट्रक्चरल पॉजिटिव है पोर्टफोलियो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए और ओवरऑल ग्रोथ पोटेंशियल के लिए। सिटी की भी रिपोर्ट आई है इस पर्टिकुलर आरबीआई के मसौदे पे, और कहीं ना कहीं ये जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट है वो अब 60% कर दिया है, जो पहले लगभग 75% से ज़्यादा था। और कहीं ना कहीं 20% जो लिमिट खुलती है, इस 20% लिमिट को स्मॉल फाइनेंस बैंक बहुत अच्छी तरीके से दूसरे पोर्टफोलियोज में डाइवर्सिफाई किए जा सकते हैं। और सिटी को ये भी लगता है कि जो डाइवर्सिफिकेशन है स्मॉल फाइनेंस बैंक का वो भी अब मुमकिन होगा। तो सारे के सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक, चाहे वो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, उत्कर्ष हो, सारे के सारे स्टॉक्स में 2 से 5% के बीच आप इंट्राडे तेजी देख रहे हैं। जी हाँ हितेन, शुक्रिया इस पूरी खबर को समझाने के लिए विस्तार से। आपके स्क्रीन पे सारे के सारे अगर आप देखें तो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में अच्छी तेज़ी है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास, जना, उसके बाद सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सब स्मॉल फाइनेंस बैंक, सब में काफ़ी अच्छा खासा मूव है। जतिन, इनमें से अगर कोई स्ट्रक्चर पिक करना हो आपको शॉर्ट टर्म मोमेंटम के हिसाब से, तो क्या लग रहा है आपको? तो देखिए, हमें लगता है कि एयू बैंक जो है उसमें पॉज़िटिव स्ट्रक्चर है अभी। थोड़ा हमें लगता है कि ये जो डिप आया है इंट्राडे में तो उसे एज़ अ बाइंग अपॉर्च्युनिटी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमें लगता है कि 780 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग किया जा सकता है। ऊपर में हमें लगता है कि 800 805 807 तक का एक मूव पॉसिबल है। ओके, एयू स्मॉल फाइनेंस नो डाउट। देखिए
810, 805 इसका एक सप्लाई जोन था, वहीं से कोलैप्स हुआ। अदरवाइज स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर विदाउट एनी डाउट इन एंटायर बैंकिंग एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। खैर, एक चीज़ अच्छी जो स्क्रीन पे लग रही है कि वो है निफ्टी आईटी में थोड़ी रिकवरी आ रही है। और निफ्टी आईटी की रिकवरी को मैं तवज्जो अभी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि निफ्टी आईटी का यहाँ से आज का जो हाई है ना, वो एग्जैक्टली 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है। तो उसको रीगेन करना यहाँ से हमारी आगे की जो निफ्टी की डगर है, चाहे वो 25, 25 1, 25 2, 25 5 तक के लिए, उसके लिए एटलीस्ट इसका स्टेबल होना, किसी बड़े एवरेज के ऊपर सस्टेन करना, ये बहुत ज़रूरी है। पर एज ऑफ नाउ लेट्स सी मैं क्या करता है ये। इट्स 38474। एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण खबर बताते हैं। खबर क्या है, इनफैक्ट अपने एक महत्वपूर्ण सेगमेंट के बारे में आपको बताते हैं। दरअसल शेयर बाजार में अपडेटेड रहना, चाहे वो जानकारी हो, स्टैट्स हो, खबरें हों, काफ़ी ज़रूरी होता है। आखिरकार आपका निवेश जो है इससे प्रभावित होता है। मनी कंट्रोल सुपर प्रो के जरिए आप अपनी जानकारी को एक नई धार, एक पैनापन दे सकते हैं। आपकी टेक्निकल एनालिसिस को ये बढ़ाने में काफ़ी मददगार साबित होगा। इसके रेडीमेड चार्ट पैटर्न्स लाइव मार्केट में भी आपको दूसरे के मुकाबले एक एज प्रोवाइड करेंगे। तो देर किस बात की, फटाफट सब्सक्राइब करिए मनी कंट्रोल सुपर प्रो और दीजिए अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को, अपने स्किल्स। एक बार फिर से आपका और निफ्टी बार बार उस जोन को, मैं फिर जो कह रहा हूँ 24,950 70 80 उसको स्ट्राइक करता हुआ क्रिटिकल है। निफ्टी आईटी थोड़ा सा रिकवरी मदद कर रहा है, इस फैक्टर पर नजर रखिएगा एज अ इंडेक्स ट्रेडर। अब चलते जतिन जी के पास आज का ऑप्शन ट्रेड पिक करने के लिए। जतिन जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं ऑप्शन में? और देख जो ऑप्शन ट्रेड में हमें लगता है कि एसबीआई लाइफ का 1820 रुपए का स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह रहेगी, जो तकरीबन 10 रुपया 30 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। एसबीआई लाइफ में हमने देखा है कि पिछले सेशन में एक ब्रेकआउट देखने को मिला था और आज भी हमें देखने को मिल रहा है कि जो पॉजिटिव मोमेंटम है वो आगे जाते हुए कंटिन्यू नजर आ रहा है। तो हमें लगता है कि एसबीआई लाइफ का 1820 का स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। 6 रुपए का स्टॉप लॉस रखना होगा और ऊपर में 19 और 23 रुपए के टारगेट्स रहेंगे। ओके, एसबीआई लाइफ की कॉल ऑप्शन 1820 की स्ट्राइक एट द रेट 10 आपको बाय करनी है। और शुक्रिया आपका इसका एक में शामिल होने के लिए, सभी स्टॉक्स पर रखने के लिए। एक ब्रेक, आपसे अगली मुलाकात होगी आज कमाई का अड्डा में 2 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।